बेटे कर दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको मुंह पे एक बात कह के जाऊं, बातें मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। परवाह इसकी नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। कोशिश ये रहती है तुम रूठो तो रूठो, लेकिन मदीने वाला ना रूठे। आज हैरत की बात मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर शख्सियत कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, चैलेंज के साथ कहता हूँ 90% हमारी कौम को कलमा दुरुस्त याद नहीं है। कलमा याद नहीं है दुरुस्त तरीके से। कुरान की बात नहीं की मैंने अभी, दुआए कुनूत का तज़किरा नहीं किया अभी मैंने, कलमा दुरुस्त तरीके से याद नहीं है हमारी कौम को 90%। क्यों? क्या है ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिस कौम के बच्चों को अपना कलमा दुरुस्त याद ना हो, क्या किया उन्होंने दुनिया में आने के बाद? क्या किया आकर के दुनिया में? जब बाप की रूह निकलने लगती है ना, तो फिर बेटे गिलास में पानी लेके दौड़ते। कारी यूसुफ साहब पानी पढ़ दीजिए। कहा क्यों? कि अब्बा का दम नहीं निकल रहा है। अगर कारी यूसुफ साहब ना मिले इमाम साहब के पास, अगर इमाम साहब भी ना मिले, फिर क्या करोगे? बताओ वो बंदा कितनी बेबसी की मौत मरेगा जिसे जिंदगी के आखिरी लम्हात में कुरान सुनने तक का मौका ना मिल सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी, कोई बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। जिनकी 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गई है, वो पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुए थे। और आने वाले वक्त के लिए हम ये सोचते हैं अभी जिंदगी का काफी मुद्दत बाकी है, अभी लंबी उम्र बाकी है। 10 साल तो बड़े लगते हैं, पिछले 40 साल छोटे लगा करते हैं। और भाई तैयारियां करो मरने की, मौत आने वाली है। सबसे बेबसी की मौत वो होती है कि जिसमें आखिरी लम्हात में कलमे तक की तौफीक नसीब ना हो। कौन कलमा पढ़ाएगा? जिसे खुद कलमा नहीं आता वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसे पाकी नापाकी का मसाइल याद नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसके कपड़े पाक नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी नस्लों में कुरान वाले पैदा कर लो, अपनी नस्लों में हिफ्ज करा लो बच्चों को, ताकि अगर तुम मरने लगो तो बेबसी की मौत ना आए, बल्कि खुशी के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान सुनते सुनते दुनिया से जाओ। और जब तुम्हारा जनाजा इस शान से जमाने से निकले तो किसी को बताना ना पड़े ये किसका जनाजा जा रहा है। तेरा जनाजा खुद ये कह दे, लगद में इश्क रुखे दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कुरान नहीं आया तो क्या आया? कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कितने मुकदमे हराए थे, कितनों को जिताया था, कितने लोगों के गले घोट के पैसे लिए थे, कितनों से रिश्वत और ब्याज के नाम पे पैसा उगाया था। खुदा की कसम एक एक लम्हा भारी पड़ जाएगा। मौत की तैयारियां कर लें हम, अपनी नस्लों में कुरान के पौधे लगा लें। अगर कुरान वाले हमारी नस्लों में नहीं तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेशक कुछ नहीं किया। फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास, नहीं बन सके, तालिब इल्म बने, वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है? हालांकि फरमाया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, कब्र तक इल्म सीखो। माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज़्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके जिम्मे घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। मदद कैसे होती है? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की, चाहे खाना खिला करके, चाहे पानी पिला करके, या उनके उस्ताद की तनख्वाह दे करके। जिस तरीके से भी उन्होंने खिदमत की है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है।
मुश्किल से कुरान सीने में आता है, मुश्किल से कुरान सीने में आता है। बंदा IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई सी भी किताबों से शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद नहीं होती है। ये कुरान है कि जिसका एक एक ज़ेरो ज़बर हाफिज को मालूम होता है, एक एक नुक्ता हाफिज को मालूम होता है, एक एक कलमे का इल्म हाफिज कुरान के सीने में होता है। यह एजाज़ है कुरान का, ये बरकतें हैं कुरान की। मैं आपको बताता चलूँ, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। ये हमारा समाज जो है ना, ये बच्चे क्यों हमारे दीन हासिल नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमारे बच्चों की नज़र में है कि ये हाफिज जी लोग खाली मुल्ला जी लोग होते हैं। ये किसने जहन में डाली बात है? हमारे रवैयों ने, हमारे रवैयों ने ये हरकतें इनके जहन में पैदा की हैं। हमारे कौन से रवैये सुने कैसे? ये वो कौम है बेचारी जिसके लिए उस वक्त तक घर से खाना नहीं बनता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। ये मदरसे वाले तब याद आते हैं जब अम्मा मर जाती है कि तीजे का किसे खिलाना है, मदरसे में चले जाओ। 40वें का किसे खिलाना है, मदरसे वालों को खिला दो। इसाले सवाब के कपड़े किसे देने, हाफिज जी को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा मोहताज हाफिज जी लग रहे? मुझे बताया जाए। पहली बात तो यह है कि मैयतों में खाने खिलाए जाते हैं सिर्फ। क्यों इनका हक शादियों में खाने का नहीं है? वलीमों में इनका खाने का हक नहीं है? मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर वलीमों में टेबल लगे तो सबसे पहले कुरान वालों की जगह होनी चाहिए। लेकिन किया हमने ऐसा नहीं। जो जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जलील है कुरान के मामले में। दौलत वाले कुरान वालों को कुछ नहीं समझते। पता चलेगा मर के देख, तुम नहीं जानते हो लोगों का हाल। मैं तुम्हें बताऊं, पहली बात तो मैयतों में इनकी दावत होती है, तीजे 40वें में इनकी दावत होती है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तब तुम्हें कुरान पढ़ने वाले याद क्यों नहीं आते हैं? क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान वालों को सबसे पहले तीजे के बजाय अपने घर के वलीमों में आगे रखते। होता क्या है, वलीमे का खाना तैयार हुआ, इमाम साहब को बुलाया, कहा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, थोड़ी देर के बाद शोर हो गया कि कौरमा कम पड़ गया है, बिरयानी कम हो गई है, खाना कम पड़ गया है। फिर कहते हैं गलती इमाम साहब की है, शायद फातिहा सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए बरकत नहीं हो रही है। वो भाई इसकी जिम्मेदारी इमाम साहब को ना दे। ये मत कह फातिहा सही से नहीं हुई है, गारंटी से कहता हूं फातिहा भले छोटी करा, सुन्नत के मुताबिक खिला, खुदा की कसम मेहमानों में भी बरकत होगी, तेरे घर के खाने में भी बरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। कहते हैं कि अब तरक्की कर ली हमने। तरक्की कैसे तरक्की की है कि पहले डिबियां जलती थी, अब लाइट देखो। डिबियां देखी हैं भाई? बुजुर्गों ने तो हमारे देखी होंगी, मैं नौजवानों से बात करता हूं, देखी है ना डिबिया? वो डिबियों की रोशनी बड़ी तेज होती थी। उस छोटे से चिराग की रोशनी में हमारी माँ बहनें सुई में धागा डाल लेती थी। जब से ये बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं ना, तो सुई का नकवा क्या, आदमी के चेहरे नहीं पहचाने जाते। वो कहा था किसी ने कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से ये उजाले बढ़ गए हैं ना, पहचान कम हो गई है, पहचान कम हो गई है। ये हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि दौर है ना, स्टैंडिंग का दौर है। खाने देखो, ऐसे खाने चल रहे बारातों में कि शरीफ आदमी खाना खाने ही नहीं जा रहा। शरीफ आदमी जा ही नहीं रहा खाना खाने के लिए, लौट आते। बोलो हम मुसलमान हैं कि नहीं? मुसलमान हैं हम? सर ना हिलाए, जबान से बोले हैं मुसलमान। मुझे नौजवानों ने कमेटी के बताया कि हमारी बस्ती में अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो खोपड़ी नहीं हिलाते, वो तो जबान से बात करते हैं। सारे ही मुसलमान हैं कि नहीं भाई? और मुसलमानों की जिंदगी का तरीका क्या है? मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजारना। बेशक बेशक, सुभान। आज साइंस मर गई चीखते चीखते। आज चीख रही है साइंस कि खड़े होके खाओगे किडनी फेल हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बताया था, एक पैर बिछा के एक खड़े करके खाओ, कभी जिंदगी में अपेंडिक्स के मरीज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जहां आज साइंस पहुंची है 1400 साल पहले मेरे नबी ने पहुंचाया था। लेकिन फर्क क्या है, कोई मजबूर होके मान रहा है, कोई मसरूर होके मान रहा है। और लोग सोचते हैं कि दीन तो बस मौलवियों का है, बाकी अपना तो कुछ नहीं है।
बाकी सारी